ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक फूड जो है ये क्या है, इसकी क्या अहमियत है नेशनल इकोनॉमी, इसकी जो ग्लोबल इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है जो ग्लोबल मार्केट पर्सपेक्टिव से। पेस्टिसाइड इसमें यूज नहीं होती, इसमें कोई एंटीबायोटिक्स यूज नहीं होती, हार्मोन्स यूज नहीं होते, कोई सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव्स यूज नहीं होती। कि अगर आप पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ग्लोबली देखें तो एनसीडीज जो सी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज वो इंक्रीज हो रही हैं बड़ी तेजी से, जैसे कि डायबिटीज होगी, हार्ट डिजीजेज हो गई। तो वो भी इसका एक इफेक्ट है कि लोग अब अच्छी फूड चॉइसेस की तरफ जा रहे हैं। तो ग्लोबली अगर आप देखें तो ये तकरीबन कोई $250 बिलियन की एक मार्केट बन चुकी है। Got it. राइस की इसमें बहुत डिमांड है, ग्रेन्स की बहुत डिमांड है, ऑर्गेनिक कॉफ़ी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, हनी का एक सेगमेंट है इसके अंदर बहुत बड़ा, पल्सेस, स्पाइसेस, कंडीमेंट्स, ड्राई फ्रूट्स का एक बहुत बड़ा रोल है, हर्बल प्रोडक्ट्स इनका बड़ा रोल है। जो इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स हैं उनके मुताबिक तकरीबन 80,000 मैट्रिक टन पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रहा है। जो एक्सपोर्ट होती है खास तौर से वो सिर्फ सर्टिफाइड ऑर्गेनिक ही की होती है। जो हमारी ज्योग्राफी है और जितनी हमारे पास पोटेंशियल है 1 मिलियन हेक्टेयर तक भी लेके जा सकते हैं इन नेक्स्ट 3 इयर्स। सर्टिफिकेशन एक तो टेक्निकल एस्पेक्ट है, लेकिन इसी टेक्निकलिटी की वजह से फील्ड के अंदर आप देखेंगे तो कंपटीशन बहुत कम, पाकिस्तान में भी और ग्लोबली भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पीएच डेक के अनदर पॉडकास्ट एपिसोड के साथ हाज़िर हैं। आज हमारे मेहमान हैं हसन अली मुगल साहब, जो कि पीएचडी हैं मार्केटिंग और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। इनका वास्ट एक्सपीरियंस है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के हवाले से। ये एज ए हैक्स स्कॉलर डेनमार्क में भी इन्होंने कुछ वक्त लगाया प्रोफेसर जॉन के साथ, जो कि वर्ल्ड रिनाउंड ऑर्गेनिक फूड मार्केटिंग की एक्सपर्टीज़ रखते हैं। इसके अलावा ये ओनर भी हैं पाक ऑर्गेनिक के, और इनकी खिदमत ऑर्गेनिक सेक्टर के हवाले से बड़ी अहम हैं। तो हम इनसे सबसे पहले हसन साहब आपको वेलकम भी करते हैं जी पीएच डेक स्टूडियो में। आज हमारा पॉडकास्ट है। हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि एक आम जो हमारा व्यूअर है को आप बताएं कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक फूड जो है ये क्या है, इसकी क्या अहमियत है नेशनल इकोनॉमी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। जो आपने सवाल किया ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट सवाल है। इसमें अक्सर लोगों को कुछ मिसकंसेप्शन होती है, क्योंकि पाकिस्तान में लोग जो है वो नेचुरल और ऑर्गेनिक को समटाइम एक ही कंसिडर कर रहे होते हैं, विच इज़ विदाउट एनी केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड इसमें यूज़ नहीं होती, इसमें कोई एंटीबायोटिक्स यूज़ नहीं होती, हार्मोन्स यूज़ नहीं होते, कोई सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव्स यूज़ नहीं होती। सो दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअली ऑर्गेनिक फूड। और फिर डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिफरेंट लेवल पे होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम लैंड प्रिपरेशन, आप जो प्रोक्योरमेंट करते हैं सीड्स की, जो आप इसमें यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, ऑर्गेनिक जो से वो आप फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। फिर इसके अंदर जो आप मल्टी क्रॉपिंग करते हैं, फिर जो कवर क्रॉप यूज़ करते हैं, ख़ास तौर से क्रॉप रोटेशंस होती हैं, तो वो सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं, देन इट विल बिकम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की अगर आप बात करें तो इसमें भी डिफरेंट टाइप्स हैं। फॉर इंस्टेंस वन ऑफ द टाइप इज़ थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन। अगर आप उसको मास लेवल पे लेके जा रहे हैं, कमर्शियलाइजेशन कर रहे हैं, तो दैट इज़ अ थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन। इसमें एक तो हम सर्टिफिकेशन में भी आएंगे। जी मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो ऑर्गेनिक फूड है या ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है, इसकी जो ग्लोबल इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है जो ग्लोबल मार्केट पर्सपेक्टिव से। ग्लोबली ऑर्गेनिक जो है एक बड़ा इमर्जिंग सेगमेंट है, और ये ख़ास तौर से फूड सेफ्टी के बड़े इश्यूज़ हो गए हैं क्रिएट ग्लोबली, और हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं लोग, बड़ी अवेयरनेस हो गई है लोगों को। तो उस वजह से लोगों को अब जो सा एक डिफरेंस जो सा उनके सामने आ रहा है, क्योंकि ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ ने या बहुत सी कंपनीज़ ने ऐसी प्रैक्टिसेस यूज़ की हैं जिसके अगर आप पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ग्लोबली देखें तो एनसीडीज़ जो सी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ वो इंक्रीज़ हो रही हैं बड़ी तेज़ी से। जैसे कि डायबिटीज़ होगी, हार्ट डिजीज़ेज़ हो गई, तो वो भी इसका एक इफ़ेक्ट है कि लोग अब जो से हैं वो अच्छी फूड चॉइसेस की तरफ जा रहे हैं। तो ग्लोबली अगर आप देखें तो ये तकरीबन कोई $250 बिलियन की एक मार्केट बन चुकी है। Got it. जी। हम्म। और इसका जो मेन कंज्यूमर है वो यूरोप में है, और यूरोप के साथ अमेरिका में है, डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में है, चाइना एक बहुत बड़ी इसकी मार्केट है, यूएई एक बहुत बड़ी मार्केट है। वेरी गुड। तो बेसिकली व्हेन टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, इसलिए एक बहुत ल्यूक्रेटिव एवेन्यू है, खासतौर से एग्रीकल्चर कंपनीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रीमियम प्रॉफिट मिलता है, प्रीमियम प्रॉफिट। और फिर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जो है रिफ्लेक्ट होता है आपका रूरल डेवलपमेंट के अंदर। तो इसी तरह से आप देखेंगे कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर वो एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का भी एक बहुत बड़ा एवेन्यू है। जैसे अफ्रीका के अंदर बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो यूरोपियन कंपनीज हैं, लेकिन वो यहाँ पे आके कल्टीवेशन कर रही हैं। पाकिस्तान में भी कुछ एक दो कंपनीज रजिस्टर्ड है, क्योंकि यहाँ पे जोग्राफी अच्छी है, क्लाइमेट अच्छा है, तो इस वजह से ये एक बड़ा अच्छा एवेन्यू है। अच्छा, दूसरा एक बड़ी अहम चीज़ ये है कि ये एक तो सीज़नल क्रॉप्स है ना, यानी जी हमारे यहाँ जो
4-6 महीनों के बाद वो क्रॉप जो है वो हार्वेस्ट हो जाती है। जी, कुछ हैं जी पेरिनियल यानी परमानेंट क्रॉप्स। जी। तो वर्ल्ड वाइड कौन सी क्रॉप्स इस वक़्त है जो पूरी दुनिया में ग्लोबल मार्केट के हवाले से देखें तो इसमें सीज़नल और जो परमानेंट क्रॉप्स हैं पेरिनियल क्रॉप्स हैं वो कौन सी हैं? ताकि हम इसको देख सकें कि उन क्रॉप्स के हवाले से पाकिस्तान में क्या इस वक़्त पोज़ीशन है उन फसलों की? जी, बिल्कुल सर, आपने बड़ा अच्छा इसको पॉइंट आउट किया। ये एक वन ऑफ द बेसिक आप कह सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट है प्रोडक्ट हंटिंग, जिसको हम मार्केटिंग की लैंग्वेज में कहते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग में अगर आप देखें बायोफेच जर्मनी का एक बहुत बड़ा इदारा है जो कि एग्ज़िबिशन करता है। उसमें जो है वो नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट का एक बहुत हुँ, सिग्निफिकेंट रोल है। फिर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट जो है उनका एक बड़ा रोल है। तो इसमें जो ग्लोबल डिमांड है, अगर आपने उसको हंट करना है तो आप इसमें फिर जो है वो यूएसडीए का डाटा दे सकते हैं। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, चाइना के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि ये यूरोप में एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। अमेज़न वगैरह पे चले जाएँ, इस तरह के अगर आप ऑनलाइन चैनल्स पे चले जाएँ, तो वहाँ भी आपको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स नज़र आएँगी। तो इसमें ऑर्गेनिक के हवाले से जो ग्लोबली प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादातर जो है वो राइस की इसमें बहुत डिमांड है, ग्रेन्स की बहुत डिमांड है। ऑर्गेनिक कॉफ़ी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, हनी का एक सेगमेंट है इसके अंदर बहुत बड़ा। लाइकवाइज़ पल्सेस हो गई, इसमें स्पाइसेस, कंडीमेंट्स, ड्राई फ्रूट्स का एक बहुत बड़ा रोल है। ड्राई फ्रूट। तो जी बिल्कुल, इस तरह से हर्बल प्रोडक्ट्स इनका बड़ा रोल है। हुँ, ये ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी बहुत पोटेंशियल है मार्केट में। जी। बड़ा अच्छा। सेकंड ये है कि पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है? ये एक नेचुरल सवाल है। दुनिया इस वक़्त इस नीश जो मार्केट है या जो जी। अपॉर्च्युनिटी है ट्रेड के हवाले से, दुनिया कहाँ खड़ी है और हम कहाँ खड़े हैं? पाकिस्तान में अगर देखें ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर 1 लाख हेक्टेयर एरिया पाकिस्तान में सर्टिफाइड ऑर्गेनिक कल्टीवेट हो रहा है। हुँ, इसके अलावा वाइल्ड एरिया हमारे पास जो है वो तकरीबन 50,000 हेक्टेयर प्लस है। हुँ, लेकिन ये कुल मिला के तकरीबन कोई 1.5 लाख हेक्टेयर तक एरिया बनता है। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करें इंडिया के साथ, तो इंडिया के पास 4 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो है वो ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड है। हुँ, और वो इसको ग्लोबली एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लोकली भी कंज़्यूम कर रहे हैं। इसमें ये है कि पाकिस्तान में थोड़ा-सा जो हम लैग कर रहे हैं, ऑल्दो कि पाकिस्तान में हमारे पास बहुत बायोडायवर्सिटी रीजन्स हैं। पाकिस्तान में हमारे पास जो है वो ज्योग्राफी आप देख लें डाइवर्स है, क्लाइमेट हमारे पास डाइवर्स है और ख़ास तौर से जो हमारे एरियाज़ हैं जैसे कि केपीके हो गया, गिलगित-बल्तिस्तान हो गया, कश्मीर हो गया, जैसे कि थल हो गया। थल हमारा ऑर्गेनिकली है। बलूचिस्तान में हमारे पास बहुत सा रीजन है जिसको अब हम कवर कर रहे हैं जो कि बिल्ट इन नेचुरली ऑर्गेनिक है। हुँ। तो इसकी बहुत ही ह्यूज पोटेंशियल है। तो इसमें बस थोड़ा-सा वी आर लैकिंग इन कि गवर्नमेंट के कोई नेशनल पॉलिसी हो, नेशनल फ्रेमवर्क हो। और कितनी वैल्यू की एक्सपोर्ट है इस वक़्त पाकिस्तानी जो ऑर्गेनिक ग्रोवर हैं ये वो कर जी। पा रहे हैं वर्ल्ड में कोई जी, फिगर? इसमें देखें सर एक्चुअली क्योंकि पाकिस्तान में ये इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज़ नहीं है, हुँ, तो पाकिस्तान के अपना जो डेटाबेस है उसके अंदर ये एज़ अ कन्वेंशनल ही जो सी एक्सपोर्ट हो रही है। तो लेकिन जो इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स हैं उनके मुताबिक तकरीबन कोई 80,000 मेट्रिक टन जो है वो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रहा है। कौन-सी बड़ी कंपनीज़ हैं? देखो ना होता है जो स्टार्टअप्स हैं जी, जी। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के या जी, ऑर्गेनिक फूड के, जी, कौन से बड़े कितने हैं इस वक़्त कंपनीज़ कितनी हैं और वो इस वक़्त ये स्टार्टअप किस लेवल पे हैं? जी। ये थोड़ा-सा आप एलाबोरेट। सर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में पाकिस्तान में 100 प्लस कंपनीज़ हैं जो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक कर रहे हैं। सर्टिफाइड के अलावा सेल्फ डिक्लेरेशन में भी बिकता है और पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम में भी बिकता है। लेकिन जो एक्सपोर्ट होती है ख़ास तौर से वो सिर्फ सर्टिफाइड ऑर्गेनिक ही की होती है। तो उसमें 100 प्लस कंपनीज़ हैं। हुँ, उसमें अच्छे बड़े ब्रांड्स भी हमारे पास ऑर्गेनिक के, जैसे कि शकरगंज हो गया, मैटको हो गया, हुंजा ऑर्गेनिक्स हो हुँ, गया। इस तरह की बड़ी-बड़ी कंपनीज़ भी है क्योंकि इनकी ऑलरेडी कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स होती हैं मार्केट में। तो अलॉन्ग विद दोज़ कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स इनको डिमांड आ रही होती है ऑर्गेनिक की भी। हुँ, तो वो एक एक्चुअली एक पुल मॉडल चल रहा होता है और इस हुँ, पुल मॉडल के अंदर ये बहुत सी जो कंपनीज़ हैं ये इंटीग्रेट कर रही होती हैं ग्लोबल बायर्स के साथ और वो बायर्स इनकी ट्रेनिंग भी करते हैं, इनको स्पेसिफिकेशन देते हैं। एक बड़ी जो सी है ना कोलैबोरेशन के साथ ये वर्कआउट हो रहा होता है, हुँ, पुल स्ट्रेटजीज़ में। तो 100 प्लस कंपनीज़ हैं हमारे पास और हुँ। उसका डाटा जो है वो यूएसडीए की वेबसाइट पे आपको जाके मिल सकता है वहाँ पे। हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे मैंने पहले बताया ड्राई फ्रूट, हाँ, राइस, ठीक। सीसम, ये इसमें बहुत सी हुँ। एक लॉन्ग डाइवर्सिफाइड रेंज अच्छा है मैं हमारे असल में पास। एक और पूछूँगा कि जी, ये जो इस वक़्त पोटेंशियल यानी अगर हम फ़र्ज़ करें कि जितने टनेज आपने बताई कितनी टनेज आ रही है, जी, तो पाकिस्तान चूँकि बड़ा डाइवर्सिफ़ाइड कंट्री है जी, और हॉर्टिकल्चर यहाँ कुछ 64 क्रॉप्स के करीब क्रॉप्स हैं और हर्ब्स भी शामिल कर लें तो मे बी 70 के करीब हो जाए। जी।
तो बहुत डाइवर्सिफाइड कंट्री है, तो जी पोटेंशियल क्या है और ये हम मीडियम और शॉर्ट टर्म में कैसे ये पोटेंशियल, क्योंकि आपका इतना एक्सपोजर है, आप कंपनीज को मिलते भी हैं, देखते भी हैं हर वक्त, तो आप ऑर्गेनिक जो एक मार्केट है उसको आप एक्सप्लोर भी करते रहते हैं, प्रमोट भी करते रहते हैं। जी तो आप क्या बताएंगे कि ये कितना पोटेंशियल है, और ट्रेड के हवाले से, क्योंकि आप देख रहे हैं हमें बहुत सारी कन्वेंशनल कमोडिटीज में ट्रेड में मुश्किलात भी आ रही हैं। जी बिल्कुल और वो जैसे पोटैटो है, सिट्रस है, अभी आपने देखा कि वो सप्लाई बहुत ज़्यादा आ गई और आगे जी बॉर्डर क्लोजर की वजह से। तो ये जो नीश है ऑर्गेनिक वाली, इसका क्या पोटेंशियल है, और ये कैसे हम एक्सपोर्ट के हवाले से कैसे इसको हम रियलाइज़ कर सकते हैं शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म में? बिल्कुल। अच्छा सर, इसमें एक जो सा पॉइंट थोड़ी मिसकंसेप्शन हो जाती है अक्सर पॉलिसी मेकर्स को भी, वो ये है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक, तो इट डजंट मीन कि 100% ऑर्गेनिक के कन्वर्जेंस में हम जा रहे हैं। इट हुँ, मीन कि जैसे डेनमार्क में मैंने काम किया हुआ है, उनका भी मैक्सिमम जो पोर्शन है दैट इज़ 10%। तो अगर हम 10 की जगह 5% को भी एक्नॉलेज करें एज़ एन ऑर्गेनिक और उस पे वर्क करें, ख़ास तौर से जैसे आपने बताया ये प्रीमियम मार्केट है, इसमें कॉम्पिटिशन भी कम है, दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड ब्लू सी। क्योंकि अभी हमारे पास इसमें कोई एज़ सच गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है, लेकिन जैसे आपने इस पे सर्टिफिकेशन के ऊपर भी वर्कआउट किया और कैबी के साथ हमने स्टैंडर्ड्स भी बनाए हैं और इसका एक्ट भी जो सा इन प्रोसेस है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए अगर हम इसको जिस तरह इंडिया के अंदर स्टेट लेवल के ऊपर जो सा है वो ऑर्गेनिक प्रोग्राम्स हैं, अगर हम इस तरह के अपने प्रोविंशियल लेवल के ऊपर ऑर्गेनिक प्रोग्राम्स लेकर आएँ, जो हमारी ज्योग्राफी है और जितनी हमारे पास पोटेंशियल है, तो वी कैन मल्टीप्लाई इट विद 10, 1 मिलियन हेक्टेयर तक भी लेके जा सकते हैं इन नेक्स्ट 3 इयर्स। हुँ। उसके अंदर थोड़ा इदारों को चाहिए थोड़ा इंटीग्रेशन करें आपस में और इसमें फिर कंपनीज़ प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करें। ऑलरेडी हमारा एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही ऑर्गेनिक के फोकल पर्सन बन जाएँ। तो ये ज़रा एलैबोरेट करना है कि ये जो सर्टिफ़िकेशन रेजीम है, इसकी क्या कितनी बहुत मुश्किल है ऑर्गेनिक, क्योंकि सबसे जो लोग मैं देख रहा हूँ कि इसमें उतना एंथुसियाज़्म, मोटिवेशन नहीं है। ठीक है, कुछ एक नंबर है, उनका भी वॉल्यूम बहुत कम है, जी। स्केल बड़ी कम है। तो इसकी सर्टिफ़िकेशन का क्या कोई बहुत मुश्किल प्रोसेस है? क्या प्रोसेस है वो? और क्या जो हमारे न्यू एंटरप्रेन्योर हैं, जो कि इस वक़्त हम देख रहे हैं कि जो कन्वेंशनल हमारी एक्सपोर्ट्स थी या ट्रेड थी, वो बहुत कम होती जा रही है, बहुत सारी कमोडिटीज़ में। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो इसकी सर्टिफ़िकेशन रेजीम है, वो हो सकती है फ़ॉलो, जो न्यू ख़ास तौर पे कंपनीज़ हैं जो इसमें आना चाहती हैं, उनके लिए क्या पोटेंशियल है? और चूँकि और पाकिस्तान के लिए क्या पोटेंशियल है जी। इस ऑर्गेनिक प्रोडक्शन में? सर्टिफ़िकेशन एक तो टेक्निकल एस्पेक्ट है, लेकिन इसी टेक्निकैलिटी की वजह से ये नो डाउट कि एक बैरियर क्रिएट करता है, लेकिन इसी बैरियर की वजह से इस फ़ील्ड के अंदर आप देखेंगे तो कॉम्पिटिशन बहुत कम है। पाकिस्तान में भी और ग्लोबली भी। सर्टिफ़िकेशन की जब आप बात करें तो थर्ड पार्टी सर्टिफ़िकेशन है। इस थर्ड पार्टी सर्टिफ़िकेशन में जब आप इट डिपेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल योर डेस्टिनेशन और योर प्रोडक्ट कि आप कहाँ भेजना चाह रहे हैं। अगर आप भेजना चाह रहे हैं जापान में, यूएसए में, यूरोप में, तो यू हैव टू सी कि जी कौन-सा प्रोग्राम आपने फ़ॉलो करना है। अब जो सर्टिफ़िकेशन एजेंसी होती है वो आपको उसी प्रोग्राम के मुताबिक सर्टिफ़िकेशन जो है वो करके देती है, उन्हीं स्टैंडर्ड्स को फ़ॉलो करके देती है। एंटरप्रेन्योर है या समवन हू वांट टू एंटर इंटू ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, अगर तो आपके पास लैंड में ऑलरेडी आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो दिस विल टेक 3 ईयर टुवर्ड्स कन्वर्जेंस। अगर आप कन्वर्जेंस में जाएँगे तो डेफिनिटली इट विल टेक सम टाइम, लेकिन ड्यूरिंग दैट कन्वर्जेंस पीरियड भी आपकी जो प्रोडक्शन हो रही होती है, आप उसको यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं और आफ्टर कन्वर्जेंस देन यू कैन सर्टिफ़ाई। लेकिन इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अप्लाई कंसर्न बॉडी, वो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म देते हैं, देन यू विल एंटर इनटू देयर प्रोग्राम। अब अकॉर्डिंग टू दैट आपने जो सा वो सॉइल टेस्ट वगैरह करवाने होते हैं, यू हैव टू सी कि जी आपका सॉइल का पीएच का क्या स्केल है, माइक्रोब्स का क्या लेवल है, न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर कितने हैं, तो अकॉर्डिंगली फिर आपने उसको ऑर्गेनिकली ट्रीटमेंट करनी हो। फिर यू हैव टू सी कि जी वाटर मैनेजमेंट इसमें बहुत ज़रूरी है। फिर आपने इसमें कुछ चीज़ें देखनी होती है, बफर जोन, इट डिपेंड कि आप क्या चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं। बफर ज़ोन अप टू 100 मीटर होता है। अब सर्टिफ़िकेशन के भी कुछ टाइप्स हैं। आप प्रोडक्शन को सर्टिफ़ाई करवा रहे हैं या आप प्रोसेसिंग यूनिट को सर्टिफ़ाई करवा रहे हैं, ठीक है? आप ट्रेडिंग लेवल पे उसको सर्टिफ़ाई करा रहे हैं, आप किसी ट्रेडर को अगर दे रहे हैं, वो आप सर्टिफ़ाई करेंगे और फिर आप रिटेल लेवल पे भी उसको सर्टिफ़ाई करवाते हैं। किस रिटेलर को आप बेच रहे हैं, उसको भी सर्टिफ़ाई होना ज़रूरी है। तो ये एक पूरी चेन बनती है विद कंप्लीट ट्रेसेबिलिटी, विद कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। और इसके अंदर आप फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्शन की सर्टिफिकेशन, तो उसमें जब आप एक एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो दिस इज़ ऑल अबाउट डाटा।
यू हैव टू सी कि जी आपने जो सीड्स परचेज़ किए हैं, ख़ास तौर से वो नॉन जीएमओ होने चाहिए, और उसके फिर आपके पास जो सी है वो प्रॉपर रिसिप्ट्स होनी चाहिए, डाटा होना चाहिए, शो करें। इसी तरह से जो आप इनपुट्स यूज़ कर रहे हैं उनका डेटाबेस होना चाहिए, और इसी तरह से फिर यू हैव टू मेक द मैपिंग ऑफ योर लैंड, और फिर उसके बाद जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन के अंदर आपकी वेल ट्रेन्ड टीम होनी चाहिए जिसको ये सारे प्रोसेस पता हो। अब अगर आप सर्टिफिकेशन की बात करें और ऑर्गेनिक की बात करें तो इसमें सम टाइम इट हैपेंड, जैसे हम एक प्रोजेक्ट अभी हमने इनिशिएट किया हुआ है, वो भावलपुर में है। तो वहाँ पे हमें स्पेसिफिकली यूनिट लगाना पड़ रहा है फॉर द ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। तो ये कुछ बैरियर्स होते हैं जो आपको फर्स्ट टाइम फेस करने पड़ते हैं। या अगर आप बैरन लैंड में जा रहे हैं या अगर आप वर्जिन लैंड्स में जा रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर आपको थोड़ा-सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है उसकी प्रोडक्शन के साथ, क्योंकि आपको उसके न्यूट्रिएंट्स पूरे करने होते हैं। लेकिन कवर क्रॉप के अंदर वो आपका जो है अल्टीमेटली आपको अच्छा रेवेन्यू दे देता है। तो ये कुछ टेक्निकलिटीज़ इसमें होती हैं, इस पूरे सर्टिफिकेशन प्रोसेस में। तो आपको सर्टिफिकेशन कंपनी खुद गाइड कर रही होती है, आपको वो जो सी है ना कंसल्टेंसी दे रही होती है, या आप किसी थर्ड पार्टी कंसल्टेंट को हायर कर लें। लेकिन सर्टिफिकेशन के अंदर जो एक कॉस्ट का मामला होता है, वो उसको जो सा मैनेज करने के लिए इट डिपेंड कि आप क्या चीज़ ग्रो कर रहे हैं। तो अगर आप इसको मतलब एक ख़ास लेवल के ऊपर जाके ग्रो करते हैं, तो ये फिर आपकी कॉस्ट जो सी है वो अप टू 10% रिड्यूस हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि जब ऑडिटर आपके पास आते हैं तो ऑडिटर जो से हैं, अगर वो, क्योंकि दे हैव टू डिस्कस विद ग्रोअर, तो अगर वो एक ही कंपनी इसको ग्रो कर रही है, मतलब उसका ग्रोअर का जो ओनरशिप है वो एक ही के पास है, तो उनको मल्टीपल फार्मर के साथ डिस्कशन नहीं करनी पड़ती। तो वहाँ से आपकी जो सी कॉस्ट बच जाती है, टाइम बच जाता है। फिर अगर आपने उसको क्लस्टर्स में नहीं किया हुआ, एक ही रेडियस के अंदर ग्रो किया हुआ है, वहाँ से भी आपकी जो सी है कॉस्ट डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये कुछ टेक्निकलिटीज़ होती हैं जिससे सर्टिफिकेशन की कॉस्ट बचाई जा सकती है। लेकिन अगर पाकिस्तान इसको इंडिजीनियस सर्टिफिकेशन लॉन्च कर ले, जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल भी हो, जैसे कि हमने स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, और जैसे कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ की हैं, तो इसकी फिर जो सी है वो हम मैनीफोल्ड वी कैन डिक्रीज़ इट्स कॉस्ट। अच्छा, एक चीज़ बताएँ कि हम बाकी भी इस वक़्त अगर आपने ट्रेड के हवाले से और ख़ास तौर पे हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज़ की ट्रेड के हवाले से बात कर रहा हूँ। अगर हमें इस वक़्त ट्रेड करनी है ना, एक तो जी, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है ना, जी, उसकी भी रिस्क एनालिसिस भी है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी हैं, एसपीएस है, उधर भी लागू होता है। जी, और ऑर्गेनिक की और तो ये क्या वो वाली, क्योंकि हम एक सर्टिफ़िकेशन का इनिशिएटिव पीएचडीएक जो वो लेने जा रही है ना, पाइपलाइन में है हमारी वो इस वक़्त प्रोजेक्ट। तो हम एक्सपोर्ट के लिए सर्टिफ़िकेशन के लिए जा रहे हैं। तो ये जो ऑर्गेनिक की सर्टिफ़िकेशन है और ये जो एक्सपोर्ट के लिए, ट्रेड के लिए हम वेज सर्टिफ़िकेशन का, इसमें क्या फ़र्क बेसिकली सर ऑर्गेनिक की जो सर्टिफिकेशन है वो ऑर्गेनिक के जितने स्टैंडर्ड्स हैं उसको वो फॉलो कर रहा होता है, जैसे मैंने आपको बताया, वो इंश्योर कर रहा होता है है? कि यस दिस प्रोडक्ट इज ऑर्गेनिक। दीज आर प्राइमरी उसका ऑब्जेक्टिव है कि दिस इज ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस। इसमें इवन इनके लैब टेस्ट भी होते हैं, इन केस अगर कोई रेजिड्यूल टेस्ट वगैरह या जो आपकी कमोडिटी उसके टेस्ट होते हैं। लेकिन इन एडिशन टू दिस जो बाकी की सर्टिफिकेशंस हैं, अगर उसमें कोई आपस में कंट्रोडिक्शन नहीं आ रहा या कोई रिडंडेंसी नहीं है, तो फिर वो एग्ज़म्पशन हो जाती है। अदरवाइज़ जो मैंडेटरी सर्टिफ़िकेशंस हैं वो आपको फिर करवानी पड़ती हैं। हुँ, जी, चलो बड़ा अच्छा, जी, अब आखिर में बताएँ कि जी अब एक, क्योंकि ये बड़ा अहम पॉडकास्ट है और इसमें जो हमारे व्यूअर्स हैं, जी, उनके लिए एक अपॉर्च्युनिटी भी होगी, जी, क्योंकि इस वक़्त जो रूरल बिज़नेसेस हैं या इस वक़्त हमारी जो आप कह लें प्रोडक्शन है, सरप्लसेस हैं, मार्केट में मुश्किलात आ रही हैं। जो यूथ है उनके लिए को बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है पढ़े-लिखे लोगों की। जी, तो आप अगर लोग आना चाहें इस काम में, तो आपका अपना जो आप भी यंग हैं, आपने जी, पिछले 15 साल से ये बेड़ा उठाया हुआ है और आप सक्सेसफुली अपनी ऑर्गेनिक की कंपनीज़ भी आप एडवाइज़री भी दे रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि एक तो पाकिस्तान को बूस्ट मिले जी, और नई जो स्टार्टअप्स हैं वो इसमें आएँ, तो आप उनके लिए, नौजवानों के लिए क्या मैसेज है कि वो किस तरह से इस काम में आएँ और ऑर्गेनिक प्रोडक्शन में, और कौ फिर क्या वो फिर क उनको किस तरह की सपोर्ट चाहिए होगी शुरू में आने के लिए? क्योंकि जी, ये खासा डिमांडिंग है जी, टू स्टार्ट विद जी, बिल्कुल। शुरू में इसको ना। जी। तो इस पे ज़रा आप अपनी एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें ताकि इसमें हमारे व्यूअर्स जो है ना वो इससे खातिर खा फ़ायदा उठा सकें इस नीश ऑर्गेनिक प्रोडक्शन का। जी, बिल्कुल।
सर एक्चुअली ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। दैट इज़ अबाउट वी कैन से द एक्शन प्लान। कोई भी जी एक एंटरप्रेन्योर इसमें आना चाहता है, वैसे इसको इकोप्रेन्योरशिप भी फील्ड कहते हैं, क्योंकि इकोलॉजी को और बायोडाइवर्सिटी और सस्टेनेबिलिटी को ये एड्रेस कर रहा होता है। कोई भी बिजनेस आप जब स्टार्ट करते हैं, पहला स्टेप होता है वो है जी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आपने अपने कंपनी को जो है वो आईपीओ करवाना है, उसके नाम को ट्रेडमार्क करवाना है, ठीक है। उसके बाद व्हेन यू आर गोइंग टुवर्ड्स ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, तो यू हैव टू लर्न कि जी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर क्या है, इसकी आपने यू हैव टू डिफाइन योर स्कोप कि क्या आप प्रोडक्शन में आना चाह रहे हैं, या जो ऑलरेडी लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं आप उनसे लेके वैल्यू एडिशन में आना चाह रहे हैं। आइदर यू आर गोइंग टू इंटरनेशनल मार्केट या लोकल मार्केट। अगर आप लोकल मार्केट में हैं तो यू विल सी पाकिस्तान में हंड्रेड्स ऑफ ब्रांड्स हैं जो कि सिर्फ डिक्लेरेशन पे विदाउट सर्टिफिकेशन ऑर्गेनिक बेच रहे हैं, लेकिन उनके अपने प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। वो अपने पैरामीटर्स फॉलो करते हैं, उनके ऊपर वो ऑल्दो के इसके अंदर एक बहुत मेल प्रैक्टिसेस भी समटाइम आ जाती हैं या डिसेप्टिव मार्केटिंग भी आ जाती है, लेकिन इसमें जो मेन चीज़ है दैट इज़ ट्रस्ट। हाउ यू हैव टू बिल्ड द ट्रस्ट। उसमें डिफरेंट चीज़ें यूज़ होती हैं कि आप क्यू मॉडल्स यूज़ करते हैं, आप ट्रेसिबिलिटी यूज़ करते हैं, आप शॉर्टर सप्लाई चेन्स बनाते हैं, कंज्यूमर हैं उनको अपनी एक जर्नी बताते हैं, स्टोरी टेलिंग बताते हैं, कंटेंट आप क्रिएट करते हैं, या आप उनको फॉर्म्स पे बुलाते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ आपने करनी है, ख़ास तौर से अगर आप सेल्फ डिक्लेरेशन पे बेच रहे हैं। फिर आप अपनी कमोडिटीज़ के टेस्ट करवाएं, वो आप जो है शो करें, अपने जो भी सप्लायर्स हैं उनको, या जो भी आपका कंज्यूमर्स हैं उनको। और लाइकवाइज ये एक यू हैव टू सी कि जी आपने डायरेक्ट कंज्यूमर को टारगेट करना है या आपने बी टू बी जाना है। आपने अगर मास प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपने स्टोर्स में अपनी प्रोडक्ट रखवानी है। अगर आप स्टोर्स में जा रहे हैं, जैसे कि आजकल एलएमटीज़ हैं, ये मॉडर्न ट्रेड सेंटर्स हैं, जैसे पीसीसी हो गया, अल-फतेह हो गया, बेसिक चीज़ें हैं वो पूरी करनी है कि आपने उनको एक पूरा पोर्टफोलियो बना के बताना है। अपने सॉइल टेस्ट बताने हैं, रेजिडुअल टेस्ट बताने हैं, ताकि वो उसको बाकियों से एक्सक्लूसिव करके आपको अलाउ करें कि आप जो से वो शेल्फ पे आपके प्रोडक्ट पहुंच सके। फिर वो सेल टैक्स वगैरह और बार कोडिंग, ये तो जो सी है वो चीज़ें हैं, लेकिन जो आप लेबलिंग करते हैं उसके भी आपने पूरे प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं। और जो इस फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं उनसे आप ज़रूर कंसल्ट करें। स्मार्ट वर्क इज़ दैट व्हेन यू लर्न फ्रॉम द अदर पीपल्स। तो दिस इज़ व्हाट आई वुड सजेस्ट। बहुत शुक्रिया हसन। मेरा ख्याल है कि हम आपको मुसलसल राब्ते में रहेंगे, जी, क्योंकि हमारे इस पॉडकास्ट के नतीजे में बहुत सारे लोग कमेंट भी करेंगे, डेफिनेटली। फिर वो सवालात भी करेंगे। जी, फिर अगर कोई इस बिज़नेस में आना चाहता है तो क्योंकि आप बहुत सारी कंपनी को एडवाइजरी दे रहे हैं, जी, तो उसमें भी हमने उनकी हैंड होल्डिंग करनी होगी। बिल्कुल। और उसके अलावा फिर आगे जो ट्रेड है, जी, ट्रेड में तो फिर वो वही स्टैंडर्ड है जो इंटरनेशनल है ऑर्गेनिक के। जी, डेफिनेटली। वो ये इनफॉर्मल नहीं होगा कि जी कुछ लोग क्लेम करते हैं और वो अपनी को उनकी कस्टमरशिप है और वो सप्लाई करते हैं। वहाँ तो जी, हम एक बड़े जो एक इंटरनेशनल जो इस वक़्त सर्टिफ़िकेशन की जो रजीम है ऑर्गेनिक की, उस पे जाना होगा। बिल्कुल। तो हम इंशाल्लाह आपसे राब्ते में रहेंगे जी, और डेफिनेटली। इसको एक मूवमेंट की शक्ल देने के लिए, ऑर्गेनिक को एक नई एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाने के लिए जी, हम मिलके काम करते रहेंगे। जी, इंशाल्लाह और सर। ये बहुत शुक्रिया आप आए हैं माय और प्लेज़र बड़ी सर। अहम माय मालूमात प्लेज़र। आपने शेयर की हैं। जी, और मैं ये समझता हूँ कि ये यूथ के लिए एक नया एवेन्यू होगा जी, बिल्कुल। और हम इंशाल्लाह उनकी हेल्प करेंगे ऑर्गेनिक कल्चर को आगे बढ़ाने। जी, तो लिंक्स हम शेयर कर देंगे इस जी, पॉडकास्ट के साथ जब हम जी, इसको रिलीज़ करेंगे, ठीक है ताकि सर। लोग अगर उसको डायरेक्टली देख के उससे कोई इंफॉर्मेशन लेके तो अगर आगे बढ़ना चाहें तो वो आगे बढ़ सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया जी, डेफिनेटली। आगे माय प्लेज़र थैंक सर। यू जी।